किस्म के लोग, नई नई बिरादरियों के लोग, नई नई मजहबों के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, ये इसकी खूबसूरती है। और इकट्ठे वो एक दूसरे की शादियों में शरीक होते हैं, इकट्ठे एक दूसरे के हम उसमें दुख सुख में शरीक होते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, और फिर या किल्लियतों पर जुल्म करके जो है दलितों पर, मुसलमानों पर, ये हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं। अभी शादी अभियान अकेला विधायक बढ़ना उसकी जरूरत नहीं है, उनकी वोट नहीं है, उनके विधायक नहीं है, उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उन्होंने टीआरपी बढ़ानी है और अपने लोगों को किसी तरह हिंदुओं को किसी तरह लाना है। और वो लाया जा सकता है मुसलमानों को मार के गाली देके, वो कर दिया उन्होंने। लेकिन हिंदू और मुसलमान इस बात को कभी इंशाअल्लाह कभी चलने नहीं देगा, हम नहीं चलेंगे। इनके खिलाफ हिंदू मुसलमान इंशाअल्लाह उठ खड़ा हो जाएगा, तो ऐसी दीवारें पाटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अमित शाह जी नहीं, ऐसे अमित शाह जी कितने होकर चले गए, और वो टी राजा नहीं, राजा का ये काम नहीं होता। राजा तो अपनी गरीब प्रजा को, अकलियत को जो है गोद में लेके चलता है, गले से लगा के चलता है। वो टी फटीचर है, जनाब क्या है, टी फटीचर है। मैं कह रहा हूँ ये अकेला खबीस, मलऊन, मरदूद और ये खबीस टी फटीचर है, ये टी राजा नहीं है। राजा का काम तो अपनी अकलियत को टुकड़े के गले से लगाना होता है। राजा तो गरीबों का साथ रखता है, राजा तो लोगों के सर पे हाथ रखता है, राजा लोगों को मारता है, राजा लोगों को गाली देता है, राजा खामोश रहता है और पर्दे उसकी तारीफ करती है। मुफ्ती साहब फाइनल धरना प्रदर्शन का इससे पहले जब बयान दिया था, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका और विकास भी हो रहा है, विश्वास से भी लोग सत्ता में आ रहे हैं और बहुमत के साथ आ रहे हैं। आखिर कब तक ये इस तरीके की टिप्पणी चलती रहेगी और कब तक एक कम्युनिटी सड़कों पर उतरती रहेगी? अंत क्या है इन सब चीजों? क्योंकि अच्छे समुदाय के लोग, अच्छी सोच के लोग हर कम्युनिटी में, हर समुदाय देखिए मैं समझता हूँ जब तक एकजुट नहीं हो पाएंगे, जब तक मुसलमान और दलित और मजलूम कौम इकट्ठा नहीं हो पाएगी, मैं दलितों से अपील करता हूँ, दबे कुचलों से अपील करता हूँ कि वो एक साथ जुड़ के इस जुल्म के मुकाबले के लिए खड़े हो। सिर्फ मुसलमान नहीं, ये हमारे बाद सिखों का नंबर है, हमारे बाद हरिजनों का नंबर है। ये बात जहन में बिठा लीजिए, सिर्फ बात हमारी नहीं है। हम तो सबर करके रह जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, हमें जेलों में डाल दिया जाता है, हम ही मजलूम है और हमें जेलों में डाल दिया जाता है। कोई बात नहीं, हम सबर कर लेंगे, हमारे बाद दलितों का नंबर है, फिर सिखों का नंबर है, और ये पूरी कम्युनिटी को दाब के अपने कदमों में रोंद के रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, अपील करूंगा, इसका अंत ये है कि तमाम दलितों, तमाम पिछड़े लोग और तमाम को जो है नीचा वर्ग जो है इकट्ठा होकर इस जुल्म के खिलाफ आ जाए। सबसे बड़े जालिम अमित शाह जी है, हम डंके की चोट पर कहते हैं, जब तक इनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी इस मुल्क को ये तबाही से जो है कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।